हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स आईएएस एकेडमी जम्मू। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा वैसे थंबनेल में। तो मैं टाइटल रिपीट कर देता हूँ। ये है टॉप 8 ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2025। ठीक है। तो कौन सी टॉप 8 ग्रेट पावर्स हैं 2025 की, कौन से वो 8 ग्रेट कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस में भी, ऑल ओवर। तो वो कौन से 8 ऐसे कंट्रीज हैं? ऐसा किसने किसने कहा है? अमेरिका से पब्लिश होती है रादर ये मैगजीन, जिसका नाम है 1945। ठीक है। तो इसने ये 8 देशों की लिस्ट दी है, जिसके अंदर इंडिया का नाम भी है, लेकिन इंडिया का नाम बड़ी अटपटी जगह पर है, वो रैंक इंडिया डिजर्व नहीं करता है जो इन्होंने दिया है। ठीक है। तो अब मैगजीन का नाम 1945 क्यों है? न्यूज़ पोर्टल है, ई मैगजीन है ये। इसका नाम 1945 क्यों है? बेसिकली 1945 में आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई थी, जिसके अंदर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स अमेरिका ने फेंके थे जापान में। और जर्मनी ने सरेंडर किया था। बहुत बड़ा ये ईयर है, बहुत इवेंट्स हुए थे यहाँ पर। वर्ल्ड वार खत्म होना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। तो ये जो मैगजीन पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है जो, ये हर इवेंट पे नज़र रखता है, खास करके मिलिट्री टर्म्स में। और कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर ये न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश करता रहता है। तो इसने ये रैंकिंग्स निकाली है। ठीक है। तो अब आते हैं हम रैंकिंग्स के ऊपर। नंबर 1 पे इसने, ऑब्वियसली अमेरिका से ये पब्लिश हो रही है मैगजीन, तो नंबर 1 पे वैसे भी, और वैसे अमेरिका से पब्लिश ना भी हो, रशिया से पब्लिश हो, इंडिया से पब्लिश हो, नंबर 1 पे सबको पता है अमेरिका का नाम ही आएगा, यूएसए का नाम ही आएगा। तो टॉप पर इन्होंने यूएसए को ही रखा है। ऑब्वियसली यूएसए जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक वाइज हो, मिलिट्री पावर में हो, किसी भी चीज में आप देखिए तो अमेरिका हमेशा, स्पोर्ट्स में भी, ओलंपिक में भी अमेरिका टॉप पे रहता है। हालांकि चाइना उसको कड़ी टक्कर दे रहा है वहां पर भी। नंबर 2 रैंक पे सरप्राइजिंगली इन्होंने रशिया को नहीं रखा है, इन्होंने चाइना को रखा है। तो सेकंड रैंक है चाइना का। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि रशिया जो है वो यूक्रेन की वार में बिजी है, और उस वो सारे के सारे उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वहां लगते जा रहे हैं। और रशिया एक ओवर सैंक्शनड कंट्री हो गया है, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है जब से यूक्रेन रशिया वार स्टार्ट हुई है, तब से अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा के रखी है। ये कहीं पर भी ट्रेड नहीं कर सकता, यूरोपियन यूनियन में ट्रेड नहीं कर सकता, अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। इंडिया फिर भी यहाँ से पेट्रोल खरीद रहा है। हालांकि अमेरिका ने मना किया था इंडिया को इनडायरेक्टली कि यहाँ से फ्यूल ना खरीदे, लेकिन इंडिया की गहरी दोस्ती है रशिया के साथ। रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है हर जगह पे, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की फर्स्ट वार हो या सेकंड वार हो या करगिल की वार हो, हमेशा से रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा है। ठीक है। चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने भेजने की हेल्प हो, या किसी भी तरह, या एडवाइस, स्ट्रेटेजिक एडवाइस, या पॉलिटिकल या पॉलिसी एडवाइस देने के लिए रशिया हमेशा इंडिया को हेल्प करता रहा है। और वेपन सप्लाई में भी रशिया ने ही इंडिया को हमेशा, स्टार्टिंग से, इंडिपेंडेंस के बाद से वेपन सप्लाई की है, चाहे वो MiG-27 के एरोप्लेन्स हो या कोई भी मिसाइल्स हो। ठीक है। सुखोई प्लेन्स हो। ठीक है। मिसाइल्स वगैरह जितनी भी हमारी आई हैं। दूसरा, तो इसलिए इन्होंने थर्ड रैंक के ऊपर जो है वो रशिया को रखा है, और सेकंड रैंक पर इन्होंने चाइना को रखा है। ठीक है। तो थर्ड रैंक आ गया रशिया का। ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ रैंक पे। तो आप सोचिए फोर्थ रैंक किसका होगा? फोर्थ रैंक यहाँ पर हम सोच रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंडिया का होना चाहिए, लेकिन बहुत ही बड़ा सरप्राइज है ये जापान के फोर्थ रैंक पे इन्होंने जापान को रखा है। क्यों? इसके ऊपर देख लेते हैं। जापान सबसे पहले अमेरिका का नंबर 1 एलाई है। जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे, एटॉमिक बॉम्ब्स, तो अमेरिका ने जापान के साथ एक संधि साइन की थी, ट्रीटी साइन की थी। ठीक है। जिसके अंदर उसने लिए साइन एक्सप्लिसिटली ये लिखा हुआ है कि अगर जापान पे कोई कंट्री अटैक करता है तो वो अटैक अमेरिका के ऊपर माना जाएगा। और अमेरिका इस संधि को
सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि मानता है आफ्टर नेटो। ठीक है, नेटो की संधि, जो नेटो का डिफेंस अलायंस है, वो नंबर 1 पे मानता है, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, बहुत सारे कंट्रीज है उसके ऊपर, उसके अंदर, जिसमें अमेरिका उन कंट्रीज के साथ है। दूसरा, इसने संधि को जापान के साथ जो संधि है उसको इम्पोर्टेंस दी है। और अमेरिका का ये, इस मैगजीन का सॉरी ये मानना है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 5-10 साल में जापान वर्ल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पावर बनने वाला है। इसके भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि अभी जापान क्वाइट रिसेंटली डिफेंस के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चना स्टार्ट कर दिया उसने। नंबर 2, यहाँ पर चाइना का राइज हो रहा है, और चाइना और जापान हमेशा से एक दूसरे के एनिमीज रहे हैं। पहले जापान ने चाइना के ऊपर काफी अटैक्स किए थे, जिसका बदला फिर बाद में चाइना ने भी लिया, लेकिन शुरुआत वहां पे जापान ने की थी। जापान तो इतने अटैक्स कर रहा था चाइना के ऊपर कि जापान ने तो फिर अमेरिका के ऊपर भी पर्ल हार्बर का अटैक कर दिया, जिसके बदले में अमेरिका ने हिरोशिमा जापान के ऊपर जो थे वो एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके, जिसके ऊपर पर्ल हार्बर मूवी भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं वो मूवी। ठीक है, तो जापान कोई कम पावर नहीं है, बहुत बड़ी पावर है। हालांकि 1945 के ईयर में जब इसके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बम फेंके गए थे, तो जापान ने ये कहा था, अब हम किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो हमारा कोई डिफेंस डिपार्टमेंट नहीं होगा। लेकिन और लेकिन वहां का डिफेंस डिपार्टमेंट सच में नहीं है, लेकिन उसका डिफेंस नाम नहीं है, उसने सेल्फ डिफेंस नाम रखा हुआ है। तो बेसिकली वो डिफेंस डिपार्टमेंट तो जापान में है, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस के नाम से है। यानी कि अगर जापान के ऊपर अटैक होगा तो फिर जापान रिप्लाई देगा, लेकिन जापान किसी के ऊपर एग्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि जापान पहले एग्रेशन बहुत करता था, चाहे वो चाइना के ऊपर हो, चाहे अमेरिका के ऊपर हो, बहुत सारे एग्रेशन करता रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में भी जापान बड़ी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, हमेशा जर्मनी के साथ था जापान, आपको पता होगा यूके के अगेंस्ट लड़ रहा था, जब सुभाष चंद्र बोस जापान की चले गए थे, दुश्मन से जाके मिल गए थे वो, यूके का दुश्मन। ठीक है, जापान था, और जर्मनी भी जापान के साथ था, जापान जर्मनी साथ साथ लड़ रहे थे, आपको ये पता होगी सारी स्टोरी। ठीक है, तो जब सुभाष चंद्र बोस वहां से इस साइड आ रहे थे, तो यूके की फौजों ने फिर काउंटर किया था जापान की फौजों को, फिर ऐसा ऐसा हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो रैंक आ जाता है वो है इंडिया का रैंक। ठीक है, तो 5वां नंबर है, 5th रैंक जो है वो इंडिया का रैंक है। हालांकि इंडिया के बारे में कुछ अटपटी बातें भी बोली गई हैं। वो अटपटी बातें ये हैं कि सोशल अनरेस्ट है इंडिया में, और पॉपुलेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। हालांकि पॉपुलेशन हमने 2.1 का बर्थ रेट अभी भी चल रहा है, अभी भी हम कोलैप्स की स्टेज के ऊपर नहीं आए हैं। कोलैप्स की स्टेज होती है जब बर्थ रेट बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है, तो उसकी स्टेज पे अब हम नहीं आए हैं। ठीक है, तो सोशल अनरेस्ट तो है ही है, यहाँ पर पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान की बात इसने की है लेकिन वो बाद में। लेकिन इंडिया, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी माना जाता है, तो यहाँ पर सोशल अनरेस्ट होना बड़ी अजीब सी बात लगती है। हालांकि इस ये मैगजीन ये मानती है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट है, वो रशिया चाइना से अच्छी डेमोक्रेसी है, ये बात इसमें कही गई है। लेकिन साथ में सोशल अनरेस्ट भी बोला गया है कि वो भी यहाँ पर है, और बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है। और एक ये चीज भी बोली गई है कि गरीब लोग यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, अभी भी बहुत गरीबी है इंडिया में, अभी भी लाखों करोड़ों लोग जो गरीबी रेखा के पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, उनके लिए फैसिलिटीज नहीं है, एम्यूनिटीज नहीं है, ये सारी बातें भी यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो 5वां रैंक इंडिया को दिया गया है, हालांकि हम 4th रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, रशिया और चाइना के बाद, चलो 5th रैंक दिया है। 6th के ऊपर जो इन्होंने रखा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूके होगा, बट यहाँ पर फ्रांस है, यूके से पहले है। फ्रांस डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हमेशा से रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर फ्रांस को रखा गया है। नेक्स्ट जो कंट्री रखा गया है वो ऑफकोर्स यूके है। ठीक है, और यूके को इसलिए यहाँ पर फ्रांस के बाद रखा गया है क्योंकि यूके ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है कुछ साल पहले, वो है ब्रेक्सिट, यानी कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर जाना। अगर आज यूरोपियन यूनियन के अंदर होता यूके, तो ये रैंक जो था वो फ्रांस वाला वो यूके का रैंक होता।
फ्रांस का नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली पिछले दशक की जो 21वीं सदी की जो 3 बड़ी मिस्टेक्स मानी जाती हैं वो ये है कि नंबर 1 तो अमेरिका का इराक के ऊपर अटैक करना, जब सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था और ड्रग्स वगैरह, सॉरी ड्रग्स नहीं, वहाँ पे कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले नहीं थे, जिसके ऊपर अमेरिका ने ये लड़ाई छेड़ी थी कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, केमिकल वेपन्स हैं, वहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो वहाँ पे इराक में कुछ मिला नहीं, और सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया और उसको फिर मार भी दिया। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। ठीक है, नंबर 2 मिस्टेक जो मानी जाती है वो ब्रेक्सिट की ही मानी जाती है। ठीक है, ब्रेक्सिट बेसिकली यूके ने जो एग्जिट कर लिया यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो इसी मिस्टेक के चलते हुए अब यूके का रैंक जो है वो कम कर दिया है। इसके बाद इन्होंने साउथ कोरिया को रखा है 8वें रैंक पे। और बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि एक तरफ तो साउथ कोरिया की ये बात हो रही है कि ये इसकी पॉपुलेशन जो है वो कोलैप्स मोड में चली गई है और पॉपुलेशन बड़ी तेजी से घट रही है, यहाँ पर लोग शादी करके बच्चे पैदा ही नहीं करते हैं, और यहाँ पर ये कंट्री में इतनी कम पॉपुलेशन हो जाएगी और जीरो पॉपुलेशन हो जाएगी, ये कंट्री वर्ल्ड मैप से हट ही जाएगा। अभी ये रिसेंटली एक महीना पहले ये न्यूज आई थी। तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, अगर कोरियन गवर्नमेंट ने, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कोई कड़े कदम नहीं हटाए तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपलसरी 1 चाइल्ड पॉलिसी, इस तरह के कदम अगर नहीं हटाए तो। ठीक है, तो 8वें रैंक के ऊपर इन्होंने साउथ कोरिया को रखा है। हालांकि साउथ कोरिया 8वें रैंक पर कैसे है, क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है। ये टोटली अमेरिका के ऊपर, यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है अपने डिफेंस के लिए। इसके पास कोई अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ऊपर से नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा खतरा है, ऊपर से चाइना का बहुत बड़ा खतरा है इसको, साउथ कोरिया को। लेकिन यूएसए का एलाई है, और ये मैगजीन यूएसए से पब्लिश होती है, इसलिए यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर इन्होंने साउथ कोरिया को रखा है। ठीक है, तो ये जो थी ये लिस्ट थी इस मैगजीन ने जो दी थी। बाकी अभी हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में। आप लोग अगर माइंड बना रहे हैं तो आप इसका प्रिपरेशन, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। दिसंबर बहुत अच्छा महीना होता है स्टार्ट करने के लिए, और जिससे आप 2025 वाला एग्जाम अभी दे सकते हो। प्रीलिम्स का आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, आप आराम से जब भी प्रीलिम होता है अगले साल, वो आराम से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और वो दे सकते हो। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, जो लोग प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं हम अगले साल स्टार्ट करेंगे, उनको अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।